नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद जी उत्तराखंड से आज के ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है क्योंकि आजकल जा रखा हूं मैं दिल्ली, और दिल्ली आज का ब्लॉग बनने वाला है लाल किले से। और अभी दिखाऊंगा मैं लाल किले के अंदर जाके कैसे कैसे है यहाँ पे। दोस्तों, ये वो इमारत है जिसकी तकदीर वक्त ने मानो खुद अपने हाथों से लिखी। पुराने हिंदुस्तान को आज के हिंदुस्तान बनने में जितने जमाने लगे और जो कहानियाँ गढ़ी गई, दिल्ली का ये लाल किला उनका गवाह बना। पिछले इन सदियों में इस इमारत ने इतिहास को न जाने कितनी बार करवटें बदलते देखा। इस इमारत ने गुजरते दौर देखे, बदलते ज़माने देखे। वो हुकूमतें जिनकी बादशाही पूरे हिंदुस्तान पर थी, उन हुकूमतों को पल भर में नस्त नाबूद होते देखा। पहले इस इमारत का नाम किला-ए मुबारक हुआ करता था। बाद में अंग्रेज़ों की हुकूमत के बाद इस किले का नाम लाल पत्थरों से बाउंड्री वाल बने होने के कारण रेड फोर्ट लाल किला रख दिया गया। लाल किले में मुख्यतः दो दरवाजे हैं, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट, क्योंकि उस ज़माने में हिंदुस्तान के ये दो ही बड़े शहर होया करते थे। जो गेट लाहौर की तरफ खुलता था, लाहौरी गेट, और जो दिल्ली की तरफ खुलता था, दिल्ली गेट। दिल्ली गेट से शाही परिवार नमाज के लिए जामा मस्जिद जाया करते थे। बाद में बादशाह ने महल के अंदर ही मोती मस्जिद बनवा दिया था। बाद में औरंगजेब ने लाहौरी गेट के आगे एक सुरक्षा दीवार खड़ी कर दी, जिसको घूंघट वाली दीवार कहा जाता था। इसी दीवार के ऊपर हमारा नेशनल फ्लैग लगा होता है, और इसी दीवार के ऊपर से 15 अगस्त 1947 को पहली बार हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भाषण दिए थे, और तब से आज तक हर साल ये सिलसिला चलता आ रहा है। दरवाजे से अंदर जाते ही लाल किले का मीना बाजार शुरू हो जाता है। इसे छज्जा बाजार भी कहा जाता है। इसे बादशाह ने अपने बेटियों रोशनारा और जहानारा तथा अपनी बेगमों के लिए बनवाया था। किले में जिस चीज़ों की आवश्यकता पड़ती थी, इस बाजार में उस तरह का सामान बिकता था। एक ज़माना था जब अरब देशों से व्यापारी अपना सामान लेकर यहाँ आते थे, जिसे वो बादशाह की बेटियों और बेगमों को बेचते थे। अच्छी बात यह है कि आज भी ये बाजार अपनी उन्हीं रंगीनियों के साथ जिंदा है। आज भी लोग यहाँ से तरह तरह के सामान लेकर जाते हैं। मीना बाजार खत्म होते ही सामने दिखाई देता है नौबत खाना। नौबत खाने के ऊपरी मंजिल पर म्यूजिशियन बैठते थे, और यह दिन में 5 बार नौबत बजती थी, अलग अलग वक्त को बताने के लिए। ये नौबत खाने के सामने जो इमारत दिखाई देती है, ये है दीवाने आम। यहाँ पर आम लोगों के लिए जनता दरबार लगाया जाता था। एक मैदान में औरतें बैठती थी और दूसरे तरफ मर्द बैठते थे, और ये राजा का सिंहासन आज भी यहीं पर दिखाई देता है। और नीचे में वजीर सजुला खान का संगमरमर का तख्त, जिसमें बैठकर वे जनता की परेशानियां राजा को सुनाते थे। ये सामने बाएं तरफ है दीवाने खास और दाहिने तरफ मुमताज महल। दीवाने खास, इस महल में बादशाह अपने खास लोगों से मिला करते थे, जैसे मंत्री, सलाहकार और खास मेहमानों से।
दीवाने खास में राजा का वो सिंहासन रखा गया था जिसके चर्चे पूरे हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में भी होया करते थे, क्योंकि इस सिंहासन पर भारत का वो बेशकीमती हीरा कोहिनूर भी जड़ा हुआ था। यह है नहर बहिश्त अर्थात स्वर्ग से बहती जलधारा। ये नहर बगीचों को जल पूर्ति करती थी और महलों को ठंडक देती थी। हयात बख्श बाग, ये बाग महल का सबसे सुंदर बगीचा हुआ करता था। इसके अंदर दो एक जैसे दिखने वाली इमारतें हैं, एक का नाम सावन और एक का नाम भादों। बरसात में एक में राजशाही परिवार की महिलाएं और एक में राजशाही परिवार के पुरुष बैठकर बारिश का आनंद लेते थे। महल के अंदर एक बाग और हुआ करता था, महताब बाग। अंग्रेज़ों ने इसे नस्त नाबूद करके इसकी जगह आर्मी के लिए बैरिक बनवा दिए गए। म्यूजियम में आपको शुरू से लेकर आज तक का इतिहास दीवारों पर चित्रकारी एवं लिखा हुआ मिल जाएगा और राजा रानी के कुछ वस्त्र एवं कुछ हथियार देखने को मिल जाएंगे। लास्ट बादशाह जफर थे जिसे अंग्रेज़ों ने बंदी बनाकर रंगून भेज दिया था।